कैसे हैं आप लोग? देखिए भाई साहब, वैसे देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। बोलो समझ में आया? लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? और नॉन मेम्ब्रेनस मतलब समझिएगा, कभी सब्जी खरीदने मार्केट में गए हो? बोलो हाँ या ना? हाँ, शकल से लगते हो। अब हमने बोला, जब सब्जी खरीदने गए होगे मार्केट में तो गोभी खरीदा होगा कभी? गोभी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉलीफ्लावर। अच्छा, तो आपने गोभी जब खरीदा होगा तो दुकानदार ने पॉलीथीन में दिया होगा, और पॉलीथीन को हमारे पूर्वांचल में बोला जाता है झिल्ली। क्या बोला जाता है? जानते हो कि नहीं? सुने हो कि नहीं? सुन लो। पॉलीथीन को हमारे पूर्वांचल में क्या बोला जाता है? झिल्ली। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है, या सेल मेम्ब्रेन को बोला जाता है कोशिका झिल्ली। क्या बोला जाता है? अगर मेम्ब्रेन है मतलब झिल्ली है, अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो झिल्ली नहीं है। तो हमने बोला कि उस दिन बाई चांस जो सब्जी मैन था, तो सब्जी वाला बेचने वाला जो था, उसके पास झिल्ली नहीं था, पॉलीथीन नहीं था। तो उसने बोला भैया ये तो गोभिया तो है, तो एक काम करो हाथ में लेते जाओ, मतलब हाथ में ही लेते जाओ। पॉलीथीन नहीं दिया, तो मतलब पॉलीथीन में नहीं रखा, तो क्या मेम्ब्रेन में था? नहीं। मेम्ब्रेन था? नहीं। अगर पॉलीथीन में होता तो मेम्ब्रेन होता। ऐसे ही राइबोसोम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब पॉलीथीन नहीं होता। अरे पॉलीथीन समझ ना, पॉलीथीन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने समझाने के लिए ये इस्तेमाल किया, बाकी सब सेम। तो हमने बोला राइबोसोम कैसा होता भाई साहब? नॉन मेम्ब्रेनस। कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस। आइए, आज मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा और हाई लेवल की भी चीजें बताऊंगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। हमने लिखा कि राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है। क्या है? ऑर्गेनेल। तो हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। कोशिका का अंग है, सेल का ऑर्गेनेल है, दोनों में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो। बरोबर समझ में आया? तो हमने बोला कि राइबोसोम फाउंड, फाउंड मतलब पाया जाना, फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि ये हम प्रोकैरियोटिक सेल वाला राइबोसोम पढ़ा रहे हैं। किसका पढ़ा रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल वाला राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल। अब ब्रैकेट में लिख लीजिए आल्सो प्रेजेंट इन, इसमें जल्दी बताओ फटाक से, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। किसमें बेटा? यूकैरियोटिक सेल। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, मान लीजिए हमने ये बनाया प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल बनाया? प्रोकैरियोटिक सेल। और हमने इधर बना दिया यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल बनाया? यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि हमने बोला था ये जो अपना अर्थ है, क्या है? अर्थ। इस अर्थ पे तरह तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मतलब जीव पाए जाते हैं। कुछ होते हैं प्रोकैरियोटिक, कुछ होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं? बैक्टीरिया। कौन आते हैं? कौन आते हैं? कौन आते हैं? और आपके फंजाई, प्रोटिस्टन, प्लांट, एनिमल, सब के सब होते हैं यूकैरियोटिक। क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या होते हैं? अमीबा है यूकैरियोटिक। अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? फंजाई क्या है? ईस्ट क्या है? बोलो समझ में आया? अब हमने बोला मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक। इनमें अंतर हमने पहले भी आपको दिखाया था कि भैया मान लीजिए साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। बोलो हाँ या ना? हाँ। चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे तो दोनों में साइटोप्लाज्म होता है। साथ ही साथ हम बात करें तो इनके अंदर भाई साहब न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। बरोबर समझ में आ रहा है? इनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। बरोबर समझ में आया? प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड, पूरी तरह विकसित हुआ न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है,
अब यहां हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की। किसकी बात कर रहे हैं? राइबोसोम। तो इसके पास जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S। कैसा होता है? 70S राइबोसोम। बोलो समझ में आया कि नहीं? कैसा होता है? 70S राइबोसोम। और इनके पास भी राइबोसोम होता है लेकिन 80S। कैसा होता है? 80S। बरोबर समझ में आया कि नहीं? अब आप कहोगे सर ये 70S और ये 80S क्या है? तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो हमने बोला राइबोसोम पाया तो दोनों सेल में जाता है, दोनों ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स। लेकिन प्रोकैरियोट्स में कैसा पाया जाता है? 70S। और यूकैरियोट्स में पाया जाता है 80S। बरोबर समझ में आया? एक लाइन और लिखिए। जो राइबोसोम होता है ये बना किससे होता है? किससे किससे मिलके बना होता है? किससे किससे मिलके बना होता है? जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, हलवा आए हो ना, एक गाजर का होता है और एक सूजी का। गाजर का गाजर, खोया, दूध, शक्कर, इनसे मिलके बनता है, तभी तो हलवा तैयार होता है। गाजर का, सूजी का, सूजी होता है, शक्कर होता है, दूध होता है। इनसे मिलके कौन बनता है? सूजी का हलवा। कौन बनता है? सूजी का हलवा। दाल ले लो, दाल है मान लो रहर का, नमक है, हल्दी है, तो बन गया दाल। ऐसे ही राइबोसोम भाई साहब बनता है दो लोगों से। कितने लोगों से? दो। और ये बात शायद आज नहीं, हमने पहले भी बताया होगा। तो हमने लिख दिया कंपोज्ड बाई। क्या लिखा? कंपोज्ड बाई। कंपोज्ड मतलब बनना, कंपोज्ड मतलब बनना। तो हमने बोला कंपोज्ड बाई किसके द्वारा? फटाफट जवाब दीजिए। कंपोज्ड बाई RNA। किसके द्वारा? RNA प्लस प्रोटीन। क्या लिखा? RNA प्लस प्रोटीन। मतलब आरएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम। क्या बनाते हैं? राइबोसोम। बरोबर समझ में आया? तो इसको हम एक साथ अगर जोड़ दें तो इसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? आया। आया कि नहीं आया? आया। तो अगर आपसे पूछा जाए आपका राइबोसोम किससे बना होता है, आप बोलोगे राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब आरएनए प्लस प्रोटीन। हमने यहां लिखा है आरआरएनए। क्या लिखा है? आरआरएनए। ऐसा आरएनए जो राइबोसोम बनाए, ऐसे आरएनए को हम बोलते हैं आरआरएनए। क्या बोलते हैं? और आर का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। कौन सा आरएनए? कौन सा आरएनए? अब नाम में ही है राइबोसोमल आरएनए, तो राइबोसोमल आरएनए ही राइबोसोम बनाएगा। किसके साथ मिलके? प्रोटीन। किसके साथ मिलके? आगे एक बार और राइबोसोम आप पढ़ोगे जब यूकैरियोटिक में पढ़ाएंगे, और उस राइबोसोम को जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कितना आरआरएनए होता है और कितना प्रोटीन होता है। बरोबर समझ में आया कि नहीं? क्योंकि सब्र का फल क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। बरोबर समझ में आया? एक लाइन और लिखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं। ये जो आपका राइबोसोम है इसके साइज की बात की गई है। किसकी बात की गई है? साइज। तो साइज होता है 15/20। क्या होता है? 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर। मतलब लंबाई 20 होती है और चौड़ाई 15। ऐसे ही तो बोलते हैं। एक खिड़की होती है 4/2 की या 8/4 की, लंबाई 8, चौड़ाई 4। तो ऐसे चौड़ाई 15, लंबाई 20। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं आया? आया। अच्छा मान लीजिए हमने बोला कि ये राइबोसोम प्रोकैरियोट्स का, किसका राइबोसोम है? प्रोकैरियोट्स। बरोबर समझ में आया? बोलिए भैया हाँ या ना। तो हमने बोला राइबोसोम प्रोकैरियोट्स का है। किसका है बेटा? प्रोकैरियोट्स का है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम होगा तो कितना होगा? 70S। कितना होगा? बोलते चलो कितना होगा? 70S। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना होगा? 70S। और हमने बोला 70S राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? दो सब यूनिट। हमने बोला हमारे पिताजी हैं तो हमारे पिताजी के 3 लड़के मान लो, तो अगर बोला जाए पिताजी के कितने सब यूनिट है? 3। क्योंकि यूनिट से ही सब यूनिट बनता है। यूनिट से ही सब यूनिट, यूनिट से ही सब यूनिट, फाइलम से ही सब फाइलम। समझ में आया कि नहीं? क्लास से ही सब क्लास,
मतलब क्लास बड़ा है तो सब क्लास छोटा है। बरोबर समझ में आया? तो हमने बोला इनके जो सब यूनिट होते हैं, क्या होते हैं, फटाक से जवाब दो। सब यूनिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फटाक से जवाब दो। 50s और 30s, ये दो ही तो है सब यूनिट है, छोटे छोटे। ये बड़ा होता है तो इसको लार्जर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार्जर। और ये छोटा होता है तो इसको स्मॉलर। क्या बोलते हैं, स्मॉलर। कृपया करके इस पे इतना विचार अभी मत करिएगा, जब हम विचार करवाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका विचार बदल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो भैया अभी तक जितना पढ़ाया समझ में आया। हमने बोला राइबोसोम कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस, मतलब कि आरएनए और प्रोटीन ऐसे समझो। समझो कैसा होता है, जैसे मान लो मिट्टी लो, क्या लो, एक मिट्टी इस हाथ में लो, एक मिट्टी इस हाथ में। बोलो ये जो मिट्टी है ये प्रोटीन है, क्या है, और ये आरएनए है, क्या है। दोनों को जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो, बन गया राइबोसोम। अब इसी मिट्टी के ऊपर पॉलीथीन लगा दो, क्या लगा दो, पॉलीथीन, तो मेम्ब्रेनस हो जाएगा। पॉलीथीन हटा दो तो नॉन मेम्ब्रेन। बरोबर समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? आया। तो ये कैसा है, नॉन मेम्ब्रेनस, मतलब मेम्ब्रेन नहीं है, पॉलीथीन नहीं है। हमने बोला किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल। कैसा पाया जाता है, 70s। आल्सो और भी प्रेजेंट होता है किनमें, यूकैरियोटिक सेल। कितना होता है, 80s। कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। देखो आपको नहीं आता है ये अलग बात है, अगर आप सीख नहीं पा रहे हो ये गलत बात है। समझ में आया कि नहीं? हमने बोला अगर आपको नहीं आ रहा है तो अलग बात है, अगर नहीं सीख रहे हो तो सीखने का प्रयास ना आया करो, ना आया करे तो पूछ लिया करो। भागने से कभी मुकाम हासिल, भागने से कभी मुकाम हासिल। मेरी बात समझ रहे हो ना? बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है? जैसे आपने सुना होगा कि मेरी भी एक तमन्ना थी, मैं भी एक डॉक्टर बनूं। वो अलग बात है, किसी कारणवश एमबीबीएस नहीं हुआ, लेकिन उससे नीचे हुआ। लेकिन आपको एक बात बता दे, कहा जाता है ना कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। छोटा मैं नहीं तो आप तो करके दिखाओ। आपके सिलेक्शन से लगता है हम सिलेक्ट हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेहनत करो, और जो ना आए खड़े होके पूछ सकते हो, हम डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। बरोबर समझ में आया? तो पूछ सकते हो बेहिचक, बीच में पूछ सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमने बोला राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है 70s, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है 80s। बना दो लोगों से होता है, एक होता है आरआरएनए, एक होता है प्रोटीन। आर मतलब राइबोसोमल आरएनए, इसीलिए राइबोसोम बनाता है, क्योंकि इस आरआरएनए में राइबोसोम वाला नाम भी है। हमने बोला दोनों को मिला दो तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। हमने बोला साइज कितना होता है, 20-15। समझ में आया कि नहीं? 20-15 मतलब 15-15/20। बोलो समझ में आया कि नहीं? हमने लोग प्रोकैरियोट्स है, ये राइबोसोम किसका है, प्रोकैरियोट्स का है। कितना है बेटा, 70s। कितना है, 70s। और 70s के दो सब यूनिट होते हैं। कितने सब यूनिट, दो। एक होता है 50s, एक होता है 30s। 50s होता है बड़ा और 30s होता है छोटा। आंखों से दिख ही रहा होगा, 50-30 से तो बड़ा ही होता है। आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट, जो राइबोसोम होता है, कौन बेटा, राइबोसोम। ध्यान से सुनना, कौन, राइबोसोम। अगर इसकी बात करें, ये जुड़ा होता है किससे, किससे, ये जुड़ा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे जुड़ा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली बोलते हैं उसको, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। आपने सुना होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो लोगों से मिलकर बना होता है, एक लिपिड होता है और एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन। क्या होता है, हमने बोला जो प्रोटीन होता है ये बनाने में हेल्प करता है राइबोसोम। और जब राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा तभी उस प्रोटीन का इस्तेमाल अपने को बनाने में कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन। कौन करेगा, कौन करेगा। तो इस तरह दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तभी तो आप पढ़ोगे। तो हम दोनों एक दूसरे से क्या है,
एसोसिएटेड क्या है बेटा? और एसोसिएटेड मतलब जुड़ा होना। क्या होता है? जुड़ा होना। बोलो समझ में आया? नहीं आया? फिर से सुनो। हमने बोला राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। फिर से बोलो, राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है उसी प्रोटीन का यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में होता है। तो जुड़े ना दोनों एक दूसरे से? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो हमने बोला दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बरोबर समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। तो एक लाइन लिखिए, जो राइबोसोम भैया है, कौन है? राइबोसोम। ये एसोसिएटेड होते हैं। क्या होते हैं? एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मतलब जुड़े होते हैं। बार बार बोल रहा हूं, एसोसिएटेड मतलब, एसोसिएटेड मतलब क्लास क्यों नहीं आए थे? तभी सिलेक्शन हो। हम समझा रहे हैं आज क्योंकि हम सच्चाई जानते हैं। रेगुलर क्लास रहिए, बुखार हो जाए दवा खा के आइए, बैठ के सुनिए। जब मुझे लगेगा कि आप क्लास में बैठने की स्थिति में नहीं है तो मैं वापस कर दूंगा, मैं खुद कह दूंगा रेस्ट करो जाके, या तो घर चले जाओ। बेटा तबीयत तो हम लोग का भी खराब होता होगा ना, इंसान तो हम लोग भी हैं ना, कि ऊपर वाले ने, ब्रह्मा जी ने चिंगारी निकाला, पैदा हो गए हम। अच्छा हम मास्टर हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तबीयत हमारा भी खराब होता है, थोड़ा हम अपने सेहत पे ध्यान रखते हैं ताकि हम क्लास ले पाए। दवा खाते अगर हमें रात में ही आभास हो जाता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है तो रात में ही दवा मंगा के खा लेते हैं ताकि सुबह तक सही। तो आप भी समझो, क्योंकि आपके अंदर जो भी होता है वो आपको फील हो जाता है। सर भारी पता चल जाता है, बुखार पता चल जाता है, तो दवा क्यों नहीं लेते हो? समय से दवा दारू लो, सॉरी दवा लो, तब सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो लिखो एसोसिएटेड विद, कह दे पता चले कि हमने दूसरा वाला जो नाम लिया लेना शुरू कर दिया, पूछे पापा क्यों ले रहे हो, अरे सर ने बोला था। एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन, एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो समझ में आया? तो बेटा कैसे जुड़ा होता है पता है ना? यस सर। बोलो मेरे साथ, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, और उस प्रोटीन का खुद को बनाने में यूज कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह जुड़े हैं भाई, हमने दिया आपने लिया तो हम क्या हो गए? एसोसिएटेड एक दूसरे से। समझ में आया कि नहीं? है तो एनसीईआरटी की लाइन, लेकिन हमने इस लाइन को एक्सप्लेन किया। और लिख देते हैं जो एक्सप्लेन किया नीचे इसी के, राइबोसोम, एरो बना के, बहुत लंबी लाइनें नहीं लिखनी है। राइबोसोम फॉर्म क्या? प्रोटीन। क्या बनाया राइबोसोम? क्या बनाया? प्रोटीन। और इस प्रोटीन का यूज किसने किया? प्रोटीन यूज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। किस लिए? फॉर सेल्फ फॉर्मेशन। किसके लिए? खुद को बनाने के लिए। बरोबर समझ में आ रहा है? तो लिख लो फॉर सेल्फ फॉर्मेशन। कठिन लग रहा है आसान? कठिन लग रहा है आसान? हाँ आइए, हमने राइबोसोम क्या बनाया? प्रोटीन। प्रोटीन यूज किसने किया? सेल मेम्ब्रेन। किसके लिए? खुद के निर्माण के लिए, खुद को बनाने के लिए। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो हमने बोला इसी को बोलते हैं भैया, राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन का यूज किसने किया? सेल मेम्ब्रेन। तो दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है ना? बोलो हाँ या ना? एक लाइन और लिखिए प्यारा सा, राइबोसोम इस हिसाब से देखा जाए प्रोटीन बना रहा है। बोलो हाँ या ना? तो साइट है, जगह है। साइट मतलब जगह, साइड नहीं होता है, साइट होता है। और साइट मतलब जगह। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना साइट पे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? साइट पे, काम चल रहा है। तो हमें सुनाई देता है वो बोल रहे हैं साइड पे जा रहे हैं।
और कभी कभी कुछ लोग साइडे बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं। तो साइट मतलब जगह, साइट मतलब, साइट मतलब, तो हमने बोला ये साइट है, जगह है, किसके लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। किसके लिए बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के निर्माण वाला ये जगह है। बोलो समझ में आया? सर एक बात बताएं, आपको एक मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मतलब 12th का है, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। और हमने कई बार पढ़ाया भी है, कई बार इसी क्लास में हमने बताया भी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप सुनना ध्यान से, क्या करना? सुनना। और ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना, दोबारा बताऊंगा, नहीं समझ तिबारा पूछना, चौबारा, पचबारा, छबारा। हमने बोला ध्यान से देखना, आपने सुना होगा डीएनए, क्या सुना होगा? बोलते चलो, क्या सुना होगा? क्या सुना होगा? और आपने सुना होगा आरएनए, क्या सुना होगा? क्या सुना होगा? और आपने सुना होगा प्रोटीन, क्या सुना होगा? बोलते चलो, क्या सुना होगा? और सर एक बात बता दें आपसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला कि डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन मतलब होता है कॉपी बनाना। क्या बनाना? कॉपी। आदित्य शंकर से ही दूसरा आदित्य शंकर सेम टू सेम पैदा हो जाए, शक्ति आ जाए, मान लो एकदम बन गया जैसे कॉपी, क्लोन बन गया मेरा। क्या बन गया? क्लोन। तो एक बात बताओ, रेप्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? मान लो ये डीएनए है, कौन है? डीएनए। बोलते चलो, कौन है? ये डीएनए, बोलो भैया। और ये पेरेंट का डीएनए, किसका डीएनए है? ना ना, पेरेंट का, किसका डीएनए है? पेरेंट का डीएनए है। और हमने बोला ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, क्या हो गए? बोलो भैया। और अलग होके ये स्ट्रैंड अलग डीएनए एक स्ट्रैंड बना देगा, और ये अलग। तो हमने बोला लो भैया, इसने एक स्ट्रैंड नया वाला बना दिया और इसने भी एक नया वाला स्ट्रैंड बना दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यू डीएनए। क्या बोलते हैं? न्यू डीएनए। बोलो ना। यस सर। पहले कितना था? एक, अब कितने हैं? दो। तो कॉपी बन गया। बोलो हाँ या ना? बन गया ना? यही कहलाता है रेप्लिकेशन। आइए सर, हमने बोला डीएनए से अब बनेगा आरएनए। क्या बनेगा? आरएनए। और आरएनए से क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अब आप ये मत पूछना कि सर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, अभी बताया डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है। और आप ये कतई नहीं पूछना हमसे कि भैया ट्रांसक्रिप्शन कैसे डीएनए में होता है, क्योंकि ये 2 दिन का लेक्चर है। क्या है बेटा? 2 दिन का लेक्चर, और 2 मिनट में समझाना मुमकिन नहीं है। तो बस आप इतना समझो, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने बोला ये बन गया कौन? आरएनए। कौन आरएनए बन गया? एमआरएनए। कौन सा आरएनए बनता है? कौन सा आरएनए? कौन सा आरएनए? आरआरएनए जो होता है वो राइबोसोम बनाता है, टीआरएनए चीजों को ट्रांसफर करता है, एमआरएनए मैसेंजर की तरह काम करता है कि भैया प्रोटीन बनाना शुरू करो। अब एमआरएनए में, ये मान लो एमआरएनए है, कौन है? एमआरएनए। इसमें होगा ट्रांसलेशन। क्या होगा? क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। बोलिए हाँ या ना? हाँ। और ट्रांसलेशन होने के बाद क्या बनेगा? प्रोटीन। लेकिन इस ट्रांसलेशन में राइबोसोम रोल प्ले करेगा। कौन प्ले करेगा? कौन प्ले करेगा? राइबोसोम काम करेगा। क्या करेगा? काम करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? आया। कैसे काम करेगा बता रहा हूं। क्या होगा बेटा? बहुत सारे, क्या बोला? बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाएंगे। प्रोकैरियोटिक है तो ये 50s और ये 30s, ये 50s और ये 30s, ये 50s और ये 30s। बोलो हाँ या ना? और यही मिलकर डीएनए, यही मिलकर क्या करेंगे? प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोटीन। बेटा कैसे बनाएंगे वो बाद की बात है, बस इतना समझो प्रोटीन बनाने में कौन कौन हेल्प कर रहा है? राइबोसोम। कौन सा? राइबोसोम। 70s या 80s? क्योंकि प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम है। किसका? प्रोकैरियोटिक। और एमआरएनए। तो इसमें कितने राइबोसोम दिख रहे हैं? एक से अधिक, एक से अधिक। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
पॉलीराइबोसोम, या इसी का दूसरा नाम होता है पॉलीजोम। क्या होता है? बोलो समझ में आया कि? नोट करिए। तो भैया डीएनए से डीएनए का कॉपी बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। और डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, या डीएनए से टीआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, या डीएनए से आरआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन। किसी भी प्रकार का आरएनए बने डीएनए से तो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। हमने बोला आरएनए में राइबोसोम जुड़ा, बोलिए हाँ या ना? हाँ। तो उसमें हुआ ट्रांसलेशन। क्या हुआ? और आरएनए से राइबोसोम जुड़ा, ट्रांसलेशन हुआ, तो प्रोटीन बना। बोलो समझ में आया? इसीलिए बोला गया कि राइबोसोम वह जगह है जहां पे प्रोटीन बनता है। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे बनाएंगे? तो बहुत लंबी कहानी है बेटा, ट्रांसलेशन एक टॉपिक है। अमाइनो एसिड जानते हो? अमाइनो एसिड, एक प्रोटीन बनाने में कितने अमाइनो एसिड लगते हैं? करोड़। एक प्रोटीन बनाना है, क्या बनाना है? एक प्रोटीन बनाना है। तो एक प्रोटीन बनाने में कुल कितने अमाइनो एसिड? 20। कितने अमाइनो एसिड? 20 अमाइनो एसिड। तो सारे अमाइनो एसिड आते हैं राइबोसोम के अंदर। किसके अंदर? राइबोसोम। कौन लेके आता है? टीआरएनए। कौन लेके आता है? कौन लेके आता है? और इसके अंदर आते हैं सारे अमाइनो एसिड, जुड़ते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? जुड़ते जाते हैं। और किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। किससे जुड़ते हैं? और लगभग कितने अमाइनो एसिड? 20। तब जाके एक प्रोटीन बनता है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? नहीं आया ना? नहीं आया, कोई बात नहीं, जरूरी भी नहीं आया। हर चीज आ ही जाएगा तो बाद के लिए क्या बचेगा? जीवन के सारे सुख अभी ले लोगे तो बाद में क्या लोगे? आगे आओ। यहाँ जितने लोग बैठे हमें लग रहा है सभी लोग डॉक्टर ही बनने आए हैं। बोला हाँ या ना? तो सही से बैठ जाओ। ग्रेट, हाँ, गुड। कल क्लास क्यों नहीं? आराम से डेली क्लास आओ। और तुम हो, तुम ही से पूछ रहे हैं। अलसिया कहाँ लग रहा है बे? थोड़ा एनर्जेटिक रहो। ये हाँ हो, हम भी बाहर अलसियाए रहते हैं ऐसा, लेकिन जैसे क्लास में आते हैं एनर्जेटिक। रीजन? मेरा सब कुछ है ना। अगर हम इसके साथ गलत करेंगे तो मेरे साथ गलत होगा कि नहीं होगा? ऐसे आपका क्या है जो आप कर रहे हो, वो काम तो अच्छे से करो। और काम तो बदमाशी अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, लड़ाई अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, झगड़ा अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, तो पढ़ाई अच्छे से कर लो कम से कम। कोई काम करो तो जुनून से करो, नहीं तो अगर गुंडा बनो तो एक नंबर के बनो, डॉक्टर बनो तो एक नंबर के बनो, इंजीनियर बनो तो, कुछ भी बनो तो, चोर बनो तो। चलिए आगे बढ़े बेटा। एक और टर्म लिखिए जिसका नाम होता है इंक्लूजन बॉडीज। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ई कौन नया नया टर्म आ रहा है? तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा है। इंक्लूजन बॉडीज। आइए एक सेल बनाते हैं। कौन सा? प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल? प्रोकैरियोटिक। तो हमने बना दिया ये भैया प्रोकैरियोटिक सेल। कौन है? चलो एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं। सेल वॉल होता है, बोलो हाँ या ना? प्रोकैरियोटिक सेल का आउटर बाउंड्री सेल वॉल होता है, यस सर। इसके ऊपर कौन होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। कौन होता है? कौन होता है? तो हमने बोला ये है ग्लाइकोकैलिक्स। कौन है बेटा? कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स। कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स। बोलिए हाँ या ना?
और हमने बोला सबसे अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ एक्सटेंशन होता है, तो कौन सा डायग्राम बनता है? कौन बनता है? टैलेंटेड हो रहे हो यार, से पढ़ते हो बायोलॉजी। अगर अच्छा पढ़ाता है क्या? बोलो हाँ या ना? नहीं नहीं नहीं। अभी तो अब शुरुआत है, अभी तो नहीं, अभी जब लास्ट तक, देखो अभी हम अच्छे नहीं हैं, जब हम लास्ट तक अच्छा करें तब हम अच्छे हैं। बोलो हाँ या ना? और जब मैं सिलेबस पूरा कर दूं और रिवीजन करवाऊं तब बोलना अच्छे हैं, अभी नहीं, अभी नहीं। शादी हुआ है, शादी क्या एक ही दिन में थोड़ी पता चल जाता है कि हस्बैंड वाइफ कैसे हैं। जब कुछ दिन बीतता है और पता चलो वाइफ झगड़ा ही नहीं है, तब लगता है अच्छी है, नहीं तो पता चला कि बवाल चल रहा है, तुम तड़ाका कर। तो बात की बात, अभी तो शुरुआत है ना जी, अभी देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, आइए। आप अच्छे से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हम तो पढ़ा ही रहे हैं, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। आज मजा आ रहा है, कल नहीं मजा आएगा, क्योंकि हो सकता है कल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो ना, हो सकता है कल किसी यहाँ बैठे हैं, किसी का पता चले कि पेयरिंग हो गया, सिनेप्सिस हो गया, किसी का बॉन्डिंग बन गया, तो अपने बॉन्डे के चक्कर में लगे हुए हैं। तो भाई साहब ये काका दो, हम जानते हैं ना बेटा, आते हैं सिलेक्शन लेने, सेलेक्ट कुछ और कर लेते हैं। तो आइए ध्यान से सुनिए, हमने बोला सबसे अंदर कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मेन सिलेक्शन होता है वो भूल जाते हैं, अब मोह माया में फंस जाते हैं। आइए, तो हम इसलिए बता रहे ताकि आप ना फंसे। आपका मेन मकसद क्या है? नीट का एक सीट। और ये सोच के चलना, भूलना नहीं। अपने जहां सेल्फ स्टडी करते हो, घर पे बैठते हो, वहां लिख लो आगे, एक ही मकसद, एम्स। एक ही मकसद, क्या? एम्स। जो फाउंडेशन बैच में बच्चे हैं ना, बहुत टैलेंटेड है, सेम आप ही की तरह पढ़ाते हैं, सेम चैप्टर चल रहा है, बहुत टैलेंटेड। कैचिंग पावर क्या कमाल की है, यूपी बोर्ड के भी हैं उसमें, क्या कमाल, सीरियसनेस झलकती है। भी झलकाओ, लगे हमें हमारे सामने फ्यूचर के डॉक्टर बैठे हैं, मालूम पड़ रहा है मरीज बैठे हैं। हाँ, ये भी दिक्कत है, वो शाम में आते हैं और आप सुबह सुबह आ जाते हो उठ के, कौन बिना नहले ही आ जाते हैं। आइए, तो ये चीज याद रहेगा। हमने बोला सेल के अंदर क्या होता है? एक सेमी फ्लूइड होता है, नाम होता है साइटोप्लाज्म। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? तो हमने बोला ये हो गया साइटोप्लाज्म। क्या हो गया बेटा? साइटोप्लाज्म। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब सारी डायग्राम जो जो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं ध्यान से देखना। राइबोसोम भी था, बोलो हाँ या ना? तो हमने बोला राइबोसोम भी है। कौन है? राइबोसोम। अंदर अंदर की बात कर रहे हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा होता है, यस सर, बोलो हाँ या ना? इसको जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। अच्छा, और एक चीज और सुनिएगा, इनमें कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्यू। फ्यू मतलब कुछ, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट। बोलो समझ में आया? आइए, अगला पॉइंट जो मेन है, क्या है बेटा? मेन। बस ऐसे पाया जाता है इंक्लूजन बॉडी। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? इंक्लूजन बॉडी। ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे नहीं बनाओ, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? इस तरह मेम्ब्रेनस नहीं होता है, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन नहीं होता है इसके पास, इसीलिए हमने ऐसा बना दिया। तो ये क्या कहलाता है? इंक्लूजन बॉडी। क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी। तो लिखिए पहली बात, ये भाई साहब नॉन लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं? अब कूड़ादान है, कूड़ादान लिविंग थोड़ी होगा। जैसे प्रोकैरियोटिक में कूड़ेदान कौन है? यूकैरियोटिक में वैक्यूल। कौन है? डस्टबिन ऑफ द सेल, प्लांट सेल, वैक्यूल। कौन है? वैक्यूल। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक का डस्टबिन कौन है? इंक्लूजन बॉडी। जितना कचरा होता है इसी में इकट्ठा होता है। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? एक तरह से बोल सकते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल का चुंबक है, जितने कचरा होते हैं सबको अपने पास चिपका लेता है। क्या कर लेता है? चिपका लेता है। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला ये पहली बात लिख दो, नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है? नॉन लिविंग। और कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन दी साइटो। कहां प्रेजेंट होता है?
साइटोप्लाज्म में। कहां प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल। बेटा जब आपकी क्लास छूटेगी 1:30 समथिंग, 1:20 पे जब भी छूटती है, तो आपको डीपीपी बाहर ही मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? बाहर। और लेते हुए डीपीपी चले जाना। और डीपीपी के पीछे अब आंसर की भी रहेगा। क्या रहेगा? आंसर की। ठीक है, लेकिन देखना नहीं आंसर की। आंसर की देखना नहीं। कब देखना? सॉल्व करने के बाद। और अगला डीपीपी कब मिलेगा? कल नहीं, परसों, 1-2 दिन बाद। जैसे जैसे आपको कुछ मैं कंटेंट देता जाऊंगा, डीपीपी मिलता जाएगा। बरोबर समझ में आया? जब आपकी क्लासेस 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा 2 घंटे की हो जाएगी, तब आपको फिर रोज मिलने लगेगा। कैसे मिलने लगेगा? रोज। कंटेंट हम एक दिन में ज्यादा दे देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आइए अगला लिखिए। ये भी कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस। कैसा होता है? लिख लो। तो भैया ये तो नॉन लिविंग है, इसका तुलना हम राइबोसोम से तो करेंगे नहीं। बोलो हाँ या ना? नॉन मेम्ब्रेनस। एक लाइन लिखिए, मैं बोल रहा हूं। इनके टाइप होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे इस टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर होता है। कैसा? ग्रेनुलर, गोल गोल होते हैं। कैसे होते हैं? गोल गोल। जैसे आपने सुना होगा साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। क्या सुना होगा? बोलो ना। साइनोफाइसिन। जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल, जिसके अंदर फॉस्फेट भरा हो, फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गया। जिनको अंदर साइनोफाइसी भरा हो, वो कौन हो गया? साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। और जिसके अंदर क्या भरा हो बेटा? ग्लाइकोजन, वो हो गया ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। पहले 3 ग्रेन्यूल का नाम लिखो, इनके जो टाइप होते हैं। पहला, याद कर लेना, एग्जाम में आ चुका है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल। कौन होता है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल। याद कर लेना, पहला फॉस्फेट ग्रेन्यूल। ये भी एक इंक्लूजन बॉडी है। क्या है? इंक्लूजन बॉडी। बोलो समझ में आया कि नहीं? हम पापा के 3 बच्चे, हमारे तीनों तो उन्हीं के फैमिली के सदस्य हैं ना। तो ऐसे ही फॉस्फेट ग्रेन्यूल भी क्या है? एक इंक्लूजन बॉडी। बोलो हाँ। अगला है साइनोफाइसिन। क्या है बेटा? साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। बोलो याद रहेगा? बोलो हाँ या ना? और अगला है ग्लाइकोजन। कौन सा ग्रेन्यूल? और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, जिसे हम गैस वैक्यूल बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है? इंक्लूजन बॉडीज। बोलो समझ में आया? क्या नाम है? गैस वैक्यूल। एक और लिख लीजिए यहां पे, गैस वैक्यूल। ये भी क्या है? इंक्लूजन बॉडीज। वैक्यूल देखो टर्म आ गया, आप समझ ही गए हो कि कूड़ेदान है। लेकिन कूड़ेदान नहीं, अपने अंदर क्या रखता है? पिगमेंट रखता है कि क्या रखता है? जल्दी बताओ। पिगमेंट। इनमें क्या पाया जाता है? अच्छा, आपने सुना होगा पर्पल बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? बोलो ना। और आपने सुना होगा ब्लू। सुना है कि नहीं? ब्लू ग्रीन सुना है ना? तो लिखिए इसमें बेटा, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल कौन से बैक्टीरिया के पास ये होगा? ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्यों बोला? क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। शायद इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता हो। तो हमने लिखा फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, लिख लीजिए। और यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते। बताओ भैया, इंक्लूजन बॉडी लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? नॉन लिविंग। अबे कचरा ही तो है, कचरा ही तो इकट्ठा हुआ है। हमने बोला मेम्ब्रेनस होता है कि नॉन मेम्ब्रेनस? सारे कचरा इकट्ठा कर दो, पॉलीथीन में ना रखो, तो क्या हो जाएगा? नॉन मेम्ब्रेनस। हमने बोला इंक्लूजन बॉडीज के कितने टाइप होते हैं? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, अगला
और गैस वैक्यूल इंपॉर्टेंट है, ये कौन से बैक्टीरिया में पाया जाता है? ब्लू, ग्रीन, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। समझ में आया? नोट करिए इसको, अगला हेडिंग डालिए यूकैरियोटिक सेल। हमने बोला है नाम है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ऑर्गेनेल है। ऐसे ही इंक्लूजन बॉडी एक नॉन लिविंग मटेरियल है जो किससे मिलके बना है? इसके अंदर अंदर के जो कचड़े हैं उनसे मिलके बना है। जैसे फॉस्फेट मिल गए तो बन गया फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ये भी एक इंक्लूजन बॉडी है। समझ में आया? जैसे गैस वैक्यूल, सारे मिल गए तो वैक्यूल बन गया, ये भी क्या है? इंक्लूजन बॉडी। ऐसे नाम है, क्या है नाम है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका, स्फेरिकल कुछ ऐसे पार्टिकल सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसा ही कुछ दिखता है। जैसे कहते नहीं है कि पलेट ग्रेन्यूल्स, जॉर्ज पलेट ने क्या दिया था? अरे राइबोसोम का खोज जॉर्ज पलेट ने ही दिया था ना। आएंगे चलो, ये समझ में आया कि नहीं? बस इतना याद रखना, इंक्लूजन बॉडी क्या है? नॉन लिविंग, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। हमने बोला नॉन मेम्ब्रेनस है। इंक्लूजन बॉडी है क्या? इंक्लूजन बॉडी जब इसके अंदर सारे कचड़े इकट्ठा हो जाते हैं तो बनता है इंक्लूजन बॉडी। कोई ऑर्गेनेल नहीं है, ये कोई ऑर्गेनेल नहीं है, चीजों के इकट्ठा होने से बनने वाला। जैसे हमने क्या बोला, अब हमने बोला कि हमारे बॉडी पे कहीं ना कहीं तिल होता है, बोला हाँ या ना? तो तिल क्या है? एक काला धब्बा है। अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि ये ऐसे बना हुआ है कि भैया ये होना जरूरी है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। बोला हाँ या ना? खाना बनाते कभी कभी टेस्टी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो टेस्टी क्यों है? हो गया, मसाला वसाला बढ़िया डाल दिया, बोल सकते हैं हो गया। बोला हाँ या ना? क्या बोल सकते हैं? जहां कूड़ा पड़ता है, जहां फेंका जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डस्टबिन से जाते हैं, फेंकते एक जगह इकट्ठा होता है, क्या बोलते हैं? डंपिंग एरिया। बोल सकते हैं डंपिंग एरिया आप। बोलो समझ में आया? ठीक है ना? आ जाओ। हाँ, ग्रेन्यूल्स इसके स्ट्रक्चर को किया ऐसे बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठा हो जाएं, बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाएं, तो उसी को ग्रेन्यूल्स बोल। ग्रेना होता है वो। बहुत बायोलॉजी हिली हुई है आपको। कहते बायोलॉजी तो अच्छा है। कहाँ बायोलॉजी अच्छा है? तो बायोलॉजी तो हम कर लेंगे, हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स पे ज्यादा। अबे जो आता है उसको तो बढ़िया से पढ़ लो, जो आता है उसको तो बढ़िया से बिल्ड कर लो, तैयार कर लो, ताकि उससे क्वेश्चन ना छूटे ना। पता चलता है नीट का एग्जाम दे के आते 360 टोटल, अकेला बायोलॉजी 360 का होता है, लेकिन पता चलता है मार्क्स टोटल कितना है नीट में? 720 में से 360। 360 में से फिजिक्स भी उसी में इंक्लूड है, केमिस्ट्री भी इंक्लूड है और बायोलॉजी भी। ये बायोलॉजी में 360 में 300, हाँ, तब सिलेक्शन हो। डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। समझ में आया? हाँ, चीखो, याद कर लो, रट्टा मार लो। इंक्लूजन बॉडी कैसा होता है? कैसा होता है? मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस? इंक्लूजन बॉडीज कितने प्रकार के होते हैं? चार। पहला, ये भी इंक्लूजन बॉडी ही है। दूसरा, ये भी इंक्लूजन बॉडी ही है। अगला, ये भी इंक्लूजन बॉडी ही है। अगला, ये भी इंक्लूजन बॉडी ही है। गैस वैक्यूल किसमें पाया जाता है? और वैसे देखा था सारे के सारे बैक्टीरिया में ही होते हैं। किसमें होते हैं? बैक्टीरिया। लेकिन गैस वैक्यूल के लिए स्पेशली लिखा गया और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। जाके पीवाईक्यू लगा लेना ना, डायरेक्ट मिलेगा ऐसे, डायरेक्ट। तो अगला हेडिंग डालो यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक पढ़ाने से पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या आ जाऊं? करा नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो खड़े होके नहीं पूछ पाते हैं। चलिए भैया।
और नहीं, घबराओ नहीं, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। हम भी यूपी बोर्ड से थे सच में, 10 तक हमने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा था, एयरफोर्स। उसके बाद हम यूपी बोर्ड आ गए थे। अब सुनना, तो हिंदी में इंग्लिश से हिंदी पढ़ा, फिर हिंदी से इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो पढ़ाता हूं समझ में आता है, सर लोग जो पढ़ाते हैं समझ में आता है, बस वही तो पढ़ना है, काहे किताब पढ़ रही हो। तुम मत सोचो, तुम मत सोचो, तुम्हारे सोच के चक्कर में इधर की सोच गायब हो जाएगी। तुम्हें सोचना ही, सोचने का काम, पढ़ो यही, बार बार पढ़ो ना, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। अभी आपको लग रहा है ना बस यही, बेटा एक समय आएगा ना जब हमारे 10 चैप्टर 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप सोचोगे काश वही बार बार पढ़ ली हो। ये पढ़ो, एनसीईआरटी रीड करो, क्वेश्चन लगाओ। जब मैं पढ़ा देता हूं एनसीईआरटी, जब रीड करती हो तो आसान लगता है, तो का एडवांस बुकिंग क्यों कर रही हो। दादा हो दादा पागल हो जाऊंगा, छोड़ो जाने दो। हमने बोला ये आओ, यूकैरियोटिक सेल कौन बनाया, छोड़ो जाने दो, आ जाओ। अगर दीदी प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल भी होगा, प्लांट सेल नहीं है तो सेल वॉल। तो हमने बोला मान लो एनिमल सेल है तो होगा सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। बोलो समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं आया, आया। चलिए, अब मेरी अंग्रेजी इतनी कठिन नहीं होती बेटा, मैं जो इंग्लिश लिखता हूं वो सिंपलेस्ट इंग्लिश लिखता हूं। क्या सिंपलेस्ट, सिंपल नहीं। आए चुरचुरा रहे हो भाई, मार तोड़ी दोगे बटलवा का पूरा। आगे आइए, हमने बोला सबसे बाहर मान लो प्लांट सेल है तो क्या होगा, क्या होगा, हमने बना दिया। बाबू ये जो भुन्न भुन्न बोल रहे हैं ना, बंद कर दे बोलना, इंट्रोडक्शन दे देंगे अपना हम। हमने बोला ये है सेल वॉल, कौन है, फिर गुस्सा आ जाओगे, कहोगे सर तो अच्छे दिख रहे थे लेकिन काम अच्छा नहीं किए सेल वॉल। तो हमने बोला कि भाई साहब इसके अंदर एक सेमी फ्लूइड, नाम बताओ, नाम बताओ। साइटोप्लाज्म सुना सुना लग रहा है, सुना सुना, हाँ सेमी फ्लूइड होता है कि खाली फ्लूइड होता है, 10% कौन होता है, सॉलिड कौन होता है, और 90% बरोबर, समझ में आया। अच्छा सॉलिड में प्रोटीन होता है क्या, लिपिड होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट होता है क्या, यही सब मिलके सॉलिड बनाते हैं, और ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। बोली हाँ या ना। अच्छा सर, हमने बोला इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, और डबल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है, कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। यह है न्यूक्लियस, कौन है, कौन है, न्यूक्लियस है। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये आउटर, आउटर मेम्ब्रेन, ओएम मतलब आउटर मेम्ब्रेन, और ये है आईएम मतलब इनर मेम्ब्रेन। बोलो समझ में आया। दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियस का लिफाफा, एनवलप। तो हमने बोला इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। बेटा अभी तो शुरुआत है, इतना सोचोगे अभी से तो आगे भी पूरी कहानी बाकी है। उम्र ही कितनी, अभी तो पूरी उम्र बाकी है। हाँ तो बेटा जब निकाल भी लोगी तब अगर यहाँ नहीं इंग्लिश से इतना भागोगी तो 5 साल का एमबीबीएस 10 साल में निकलेगा। जो यहाँ आपने समय बचाया 1 साल में निकाल के, वो पूरा हो जाएगा वहां। तो इंग्लिश से इतना डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां इतनी मोटी मोटी किताबें, हाई देखो हाई देखो, देखो इतनी मोटी एनाटॉमी, इतनी मोटी ह्यूमन एनाटॉमी, और आप पढ़ोगे ना टोटल इंग्लिश, और प्रोफेसर आएंगे ना इंग्लिश में पढ़ाएंगे पूरा। फिर क्या करोगे, तो 5 साल का एमबीबीएस कितने में होगा, 10 साल। तो वो नहीं चाहिए ना। तो कमजोरी, कमजोरी अपनी बिल्कुल नहीं बनानी है, ताकत बनाओ। क्या बनाओ, ताकत। तो लिखो न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, तो यहां लिखो एक लाइन, वेल डेवलप्ड, पूरी तरह विकसित, या डिफाइंड,
डेवलप्ड बोल लो या डिफाइन, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो भैया। और न्यूक्लियस के पास क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब न्यूक्लियस है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। तो हमने लिख दिया विद न्यूक्लियर एनवेलप। बोलो बेटा समझ में आया? और ये दोनों चीजें, मतलब न्यूक्लियस का जो लिफाफा है, जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर एनवेलप कहां होगा? ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। किसमें बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। अगली लाइन लिखो सी में। लाइन लिखो, मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिकांश। प्रेजेंट क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। तो हमने बोला सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं, कुछ नाम यहां लिख लीजिए। आइए बता, जैसे लिखना शुरू करिए शुरू से जो हम पढ़ेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो जो ऑर्गेनेल हम पढ़ेंगे सब। गोल्जी बॉडी या कॉम्प्लेक्स या apparatus, है ना? लाइसोसोम, अगर प्लांट है तो वैक्यूल, वैक्यूल के बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। बोलिए ना। उसके बाद पढ़ेंगे क्लोरो, राइबोसोम तो है ही है, बोलो हाँ या ना। और जितने हमने नाम लिखे सबके सब मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं? इसीलिए हमने राइबोसोम नाम नहीं लिखा। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। किसमें पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल ही ऐसा सेल होता है जिनमें ये सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में बरोबर समझ में आया? तो इस फिगर में मैं चाह रहा हूं सारे ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर बना दूं। चलिए, सबसे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। क्या बना दिया? ये कौन है? शॉर्ट में लिख देंगे, समझ जाओगे। माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो। फिर दूसरा कौन है? गोल्जी बॉडी। ये कौन है? गोल्जी बॉडी। अगला कौन है बेटा? फटाक से जवाब दो। लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम। हो गया। अगला बनाइए फटाक से। वैक्यूल। कौन है बेटा? थोड़ा बड़ा होता है प्लांट सेल में। बोलो हाँ या ना। 90% एरिया घेर के रखता है साइटोप्लाज्म का, 10% में सब बाकी होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया वैक्यूल। अगला कौन सा? फटाक से जवाब दो। इंडोप्लाज्मिक। इंडोप्लाज्मिक, तो यहां बना दो इंडोप्लाज्मिक रेट। ये न्यूक्लियस से टच होता है। कैसा होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अगला कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है। यहीं कहीं बना दो क्लोरोप्लास्ट, जगह जो बचा हो।
ये कौन है? क्लोरो। एक चीज ध्यान दे रहे हो, हमने जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बनाया, क्योंकि इसमें 2 लाइन खींचा है ना, बोलो ना। बाकी सब में एक एक लाइन है ना, मतलब ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, बाकी सब सिंगल मेम्ब्रेनस। समझ में आए? बाकी सब सिंगल लाइन वाले हैं, और ये दोनों डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर एक इनर। समझ में आया कि नहीं? फटाक से फिगर बनाइए। एक लाइन लिखो, लिख दे, ताकि आपको वो लाइन समझ में आए। एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन उसको मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि वो लाइन आपको मैं समझा सकूं, क्या कर सकूं। फटाक से इसको बनाइए। डीपीपी लगाए थे आप लोग? आज वाला भी लगा लेना, जैसे मिलेगा घर जाते ही तुरंत डीपीपी लगाना। क्या लगाना? डीपीपी। थोड़ा सा कुछ समस्या है, इसलिए मैं वीडियो नहीं उस पर डाल पा रहा हूँ। जैसे बन जाएगा सारा डीपीपी का, आपको मिल जाएगा वीडियो। क्या मिल जाएगा? वीडियो। आप उसको घर पे देख सकते, बाद में उठाना बेटा, छोड़ो जाने तो। उठ गया? हाँ, डिस्कस यूट्यूब पे। वो रिकॉर्ड वही जैसे करते हैं वैसे रहेगा, आप देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ डिस्कस करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, या कर देंगे, आप कहो तो कर देंगे कुछ। ठीक है, चलिए एक लाइन लिखिए। बन गया है? एक काम क्या करो, मोबाइल से फोटो खींच लिया करो। नहीं मत खींचा करो, मोबाइल सबका बैग में होना चाहिए। किसका किसका बाहर मोबाइल है दिखाओ, जमा हो जाएगा तुरंत। खींच रहा हूँ देखो फोटो, मोबाइल बैग में जब्त हो जाएगा मोबाइल, जब्त हो जाएगा मोबाइल तुरंत। लिखो एक लाइन, एक लाइन। सेल ऑर्गेनल्स, जितने हमने ऑर्गेनल लिखे हैं कि हाँ, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, रुक जाओ रुक जाओ, मजा नहीं आया। साइटोप्लाज्म में, किसमें बेटा? ऐसे लिखो, मजा नहीं आया। सेल के साइटोप्लाज्म में, अब सेंटेंस बना, ठीक है ना। सेल के साइटोप्लाज्म में, मजा नहीं आया, फिर से लिखो, यही लिखना है, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स के प्रेजेंट होने की वजह से, या कारण, होने के कारण, होने के कारण साइटोप्लाज्म में, एनसीईआरटी की लाइन है, एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा, एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा, कंपार्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। कैसे बता रहे हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। पहले आप लिख लो, पहले लिख लो आप। एनसीईआरटी का लाइन है, कौन सा? एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का। सेल के साइटोप्लाज्म में कौन प्रेजेंट है? सेल के साइटोप्लाज्म में कौन प्रेजेंट है? और इनके साइटोप्लाज्म, लिखा है, और इनके प्रेजेंट के कारण साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है? अब इसका मतलब पहले समझो। एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा। मान लो ये सेल है, कौन है? बोलिए ना भैया, अरे बोला बोला करो यार, थोड़ा अच्छा लगता है, बोलो। सेल, इस ये साइटोप्लाज्म है, कौन है?
कौन है? कौन है? साइटोप्लाज्म है। कौन है बेटा? पूरे लाइन का मतलब समझा रहा हूं फिगर के माध्यम से। किसके माध्यम से? फिगर। चलो भैया, गुस्साना नहीं। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, किनारे कर दो, को साइड कर दो। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से बना लो, नहीं तो और गुस्सा जाओ, ठीक है। अब हमने बोला कंपार्टमेंट दिखाना है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन है ये? कंपार्टमेंट कौन सा कहलाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट। समझ में आया? जैसे हमने बोला ये गोल्जी बॉडी है, सॉरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन है? तो ये भी एक कंपार्टमेंट बना रहा है। हमने बोला ये गोल्जी बॉडी है, कौन है? ये भी एक कंपार्टमेंट बना रहा है। जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, ये क्या है? एक बिल्डिंग है। क्या है बेटा? बिल्डिंग है पूरा। हमने बोला एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये। ऐसे ही ये सेल पूरा बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग। एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये है। जितने माइटोकॉन्ड्रिया उतने कंपार्ट कान होता है ना, फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट रहते नहीं? कहते हैं मेरा कंपार्टमेंट पहला है, मेरा कंपार्टमेंट दूसरा है, बोलते हैं ना मकान में। बोलो समझ में आ रहा है? तो हमने बोला कुछ नहीं, कंपार्टमेंट मतलब समझना। मान लो ये सेल है, कौन है? सेल। बोलो ना, ये कोई ऑर्गेनेल हो गया, ये कोई ऑर्गेनेल हो गया, ये कोई ऑर्गेनेल, तो ये कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? तो हमने बोला ये कौन सा कंपार्टमेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रियल। ये कौन होगा? इंडोप्लाज्मिक। ये कौन होगा? गोल्जी बॉडी कंपार्टमेंट। समझ में आया? नहीं आया? सीख लो, भूल जाओगे, क्या हो जाओगे? ये है गोल्जी बॉडी apparatus या कॉम्प्लेक्स कंपार्टमेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो ना, अरे बोलना भैया। ये कौन है? इंडोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। कौन सा? ऐसे बहुत सारे होते हैं, लाइजोसोमल कंपार्टमेंट होता है। समझ में आया? इंडोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। बोलो भैया। और पढ़ोगे आप, लिखा होगा एनसीईआरटी में कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके पार्ट होते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो कंपार्टमेंट होता है, एक अंदर और एक बाहर। पढ़ोगे, बोला ना, जब मैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाऊंगा तब। आगे बढ़िए, ये कौन सा कंपार्टमेंट है? क्यों ना लिखें? बता रहे हैं, एक जगह है ये। जैसे हमने बोला ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो कंपार्टमेंट मतलब क्या? एक जगह है। तो ऐसे ये भूल जाओ कुछ देर के लिए ऑर्गेनल, क्या हो जाओ? भूल जाओ। तो हमने लाया एक कंपार्टमेंट ये, एक कंपार्टमेंट ये, कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट मतलब जगह है। क्या है? जगह। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो जगह घेर के रखा होगा वो भी तो एक जगह होगा, उसी को कंपार्टमेंट बोला गया है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जगह घेर के रखा होगा वो भी तो एक कॉमन सी बात है बेटा, तो इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। बाकी अभी बहुत जोर देने वाली चीज है, इसलिए कहते हैं उतना ही पढ़ो जितना मैं पढ़ाऊं। टेंशन में आ जाती है, नोट कर लीजिए। इसीलिए बोला ना एनसीईआरटी में, साइटोप्लाज्म में ही तो सारे कंपार्टमेंट हैं। ऑर्गेनेल जो जगह घेर के रख रहे हैं उसी को कंपार्टमेंट बोला गया है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? जैसे हमने बोला कि ये क्लासरूम, ये तो है हॉल ही ना। अब आप कहोगे ये बेंचेस हैं, बेंचेस पे हम बैठे हैं। तो हमने बोला कितने रो में है? एक दो तीन। अब कहोगे नहीं सर रो नहीं बेंच है, तो बेटा यही सारे बेंचेस तीन रो में लगे हैं ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो जगह है, इस जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया को रख दो, इस जगह पे गोल्जी बॉडी को रख दो, इस जगह पे इंडोप्लाज्म। तो जगह ही कंपार्टमेंट है। क्या है? कंपार्टमेंट। और एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा, कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कंपार्टमेंट बने हुए हैं। तो कोई बिल्डिंग होती है ना खूब ऊंची 12 तल्ला, बोलते हैं ना उसमें 12 फ्लोर हैं। कितने फ्लोर हैं? 12। तो ऐसे ही एक सेल के साइटोप्लाज्म में जितने ऑर्गेनेल होते हैं उतने कंपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंपार्टमेंट। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कहना गलत होगा। कुछ कंपार्टमेंट होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रियल, इंडोप्लाज्मिक, गोल्जी बॉडी और लाइजोसोमल, बस यही कंपार्टमेंट बनाते हैं।
लाइसोसोमल। अभी मैं फिर से समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। टेंशन में आ जाओ, बेहोश हो जाओ, चक्कर आ जाए, ऐसी दिक्कत। जब तक मैं पढ़ा नहीं दूंगा तब तक आगे बढ़ूंगा ही। पता नहीं क्यों लोग मायूस है। आ रहा है, झूठ नहीं। तो ये जगह है, क्या है बेटा? जगह। अगर मैं यहां खड़ा हूं और कोई यहां खड़ा हो, कोई यहां, तो ये मेरा जगह हो गया ना, तो ये मेरा कंपार्टमेंट हो गया ना। जैसे ट्रेन में जाते हो ना, कहते नहीं ये मेरा कंपार्टमेंट है, इसमें हम रहेंगे, समझ रहे हो ना हमारी बात? जैसे कमरे होते हैं ना घर में, हम घेर लेते हैं हमारा कमरा है, ऐसे ही वो जगह ही होता है। और ऐसे बहुत सारे जगह पाए जाते हैं साइटो सेल के। नहीं आया ना पूरा? चलिए तब आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अच्छा सर, ये मान लीजिए हमने बना दिया, ये है आपका यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल है? बोलिए ना। यूकैरियोटिक सेल है। नहीं जवाब दोगे? बोलो यार। यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में बार बार मैं क्यों एक चीज लिखता हूं, अभी इसको आपको पता नहीं चल रहा है, जब जब पढ़ोगे तब तब वो चीज दिखेगा आपको। जब जब पढ़ोगे तब तब वो चीज मिलेगा, और तब तब याद करोगे, तब तब समझ में आएगा। बोलो हाँ या ना। और जहां जाओगे सिर्फ हमें ही पाओगे। बोलो हाँ या, बोलो हाँ या ना। तो अभी नहीं, अभी धीरे धीरे। ऐसे थोड़ी हम एक चीज कहते हैं ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, तब बाद में हाथ से गुजर जाना है ना जी। आइए, हमने बोला इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर डबल मेम्ब्रेनस कौन होता है? कौन होता है? ये न्यूक्लियस है। कौन है? न्यूक्लियस। बोलिए ना। और हमने न्यूक्लियस को बाहर कर दिया। क्या कर दिया? यही है न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर बनाया था, याद है ना? हम बार बार क्यों बनाते पता है? याद रहे। क्या रहे बेटा? याद रहे, ठीक है। जब मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाते हैं, बीच में गैप बन जाता है, ये मेम्ब्रेन मतलब आपस में फ्यूज हुए होंगे। क्या हुए होंगे? रीजन बताऊंगा अभी, तब बताऊंगा, एक भी चीज मैं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आइए, ठीक है। तो हमने बोला ये न्यूक्लियस है, ये कौन है? आउटर मेम्ब्रेन। कौन है बेटा? अच्छा, मैं इतना जानती हूँ क्यों आराम से और एक एक चीज बता के पढ़ाता हूँ। मैं पता नहीं आता यार, चाहे कोई बोर्ड का। अभी लग रही होंगी चीजें आसान ना, फिर कठिनाइयों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगर हम आसानी से शुरू से पढ़ाएंगे तभी तो लास्ट तक आसानी से पढ़ा पाएंगे ना। बोला हाँ या ना? अरे हम कह रहे 4 पन्ना पढ़ा डालें, ना समझ में आए कोई फायदा है? हमने एक लाइन पढ़ाया है, एक लाइन एकदम तैयार हो जाए, ये फायदा है। उस लाइन से कोई भी क्वेश्चन आए छूटे, तो हमने बोला आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और ये इनर मेम्ब्रेन होगा। बोलिए ना। इनर मेम्ब्रेन। बोलो भैया। ऐसा तो देखा जाए तो ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप बोल सकते हो या मेम्ब्रेन, कोई तकलीफ वाली बात? हो गया। और इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, फटाक से बताओ कौन सा फ्लूइड होता है? कौन सा फ्लूइड होता है? कौन सा? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है बेटा। बरोबर याद रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो हमने बोला इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो कौन होता है?
देखना, एक सीरीज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? सीरीज। न्यूक्लियो प्लाज्म कौन होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। हमने बोला इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कौन होता है? इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है क्रोमोसोम। कौन होता है? कौन होता है? क्रोमोसोम होता है। बोलो हाँ या ना। कौन होता है? क्रोमोसोम होता है। हमने बोला इस क्रोमोसोम के अंदर, ये मान लो क्रोमोसोम है, ये कौन है बेटा? क्रोमोसोम है। क्लियर है? कौन है? क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए। कौन होता है? तो ये हो गया जेनेटिक। कौन हो गया बेटा? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल अपना कौन होता है? कौन होता है? डीएनए होता है। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम सीरीज देखेंगे, देखो अभी खटाक से आप जवाब दोगे। कौन सा सेल है? किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। बरोबर समझ में आया? न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूक्लियस घिरा होता है, न्यूक्लियर एनवेलप। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। समझ में आया कि नहीं? ये सीरीज है। क्या है? सीरीज। हम कौन सा सेल पढ़ रहे हैं? जिसके अंदर भरा है, उसके अंदर है न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, उसके अंदर फ्लूइड। ये कौन है? फ्लूइड है। कौन है बेटा? फ्लूइड है। बरोबर याद रहेगा। और इस फ्लूइड के अंदर क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, ये एन है और ये एन है। तो हमारा क्रोमोसोम कितना होता है? 2n। 2n मतलब 46 क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम? 46। बरोबर समझ में आया? 46। हाँ। हमने बोला इसी के अंदर होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। अब सुनिएगा, ये जो छिद्र होता है बीच में, तो हम बोलते हैं माइन्यूट पोर। ये कैसे बनता है? जैसे ये आउटर हो गया। क्या हो गया? आउटर। ये इनर। दो मेम्ब्रेन है ना, आउटर और इनर। तो हमने बोला आउटर और इनर एक समय में जब बना होगा ये, तो फ्यूज हो गए होंगे। फ्यूज होने के बाद तो यहां बीच में गैप आ गया। क्या आ गया? गैप। जिसको हमने बोला माइन्यूट पोर बोला। और इसी का नाम होता है न्यूक्लियर पोर। क्या नाम होता है? न्यूक्लियर पोर। बोलो ना। अभी मैं आपको एक कहानी और बताऊंगा, ध्यान से सुनना। क्या सुनना? एक चीज सुनना, पॉइंटेड बात करेंगे, फालतू नहीं। हमने बोला इसी के न्यूक्लियोप्लाज्म में काला धब्बा होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर में। नाम बताओ, क्या नाम होता है? तो इसके पास न्यूक्लियोलस होता है। बोलो हाँ या ना। इसे किसका फैक्ट्री बोला जाता है? किसका बोला जाता है? राइबोसोम बनाता है। ये क्या बनाता है? राइबोसोम। हमने बोला था ना, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये मदद करता है क्या बनाने में? राइबोसोम। क्या बनाने में? राइबोसोम। तो हमने बोला भाई साहब, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर। बोलो हाँ या ना। यस सर। हमने बोला ये किसकी फैक्ट्री है? फैक्ट्री ऑफ, अरे जहां चीजें बनती वही तो फैक्ट्री होता है, या जहां चीजें इकट्ठा रहती वही तो फैक्ट्री होता है ना। तो फैक्ट्री ऑफ राइबो, नोट करिए फटाक से। नहीं नहीं, फिर से बनाओ धड़ाक से। कुछ ना कुछ अंतर अभी आपको मिलेगा। बताओ कौन सा सेल है? सेमी फ्लूइड का नाम बताओ। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, उसके अंदर फ्लूइड, और भैया उसके अंदर कौन? दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होंगे तो बनेगा। अच्छा, इनके अंदर काला धब्बा, नाम बताओ। जिसे बोला था फैक्ट्री ऑफ, फैक्ट्री ऑफ कौन है ना? कहाँ क्या हो बेटा डेली? सिया रहे हो, सो रहे हो क्लास में? नींद आ रही है ना? क्या मेरी क्लास में नींद आ रही है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होगा? अच्छा हाँ, तुम बताए थे लखनऊ जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, आज जाते ही सो लेना, पहला काम करना। थोड़ा ताजा रहो, ताजा टी पियो।
सुबह चाय पीते हो? पी क्या है तो बढ़िया बदनाम पे कर, खाली चाय में पीना। बदनाम पे मत, इन्होंने पता लग कुछ दिन चाय पीते तो कुछ और भी साथ में पीने लगो, खाली चाय। कोई समस्या हो तो आप हमको बता सकते हो, कुछ ना समझ में आया तो बता सकते हो, ठीक है? रिलैक्स, इसका भी दवा है मेरे पास। अभी थके हो जाके सो लो, सबसे बड़ा दवा यही है। थोड़ा आप लोग अपने हाथ की जो स्पीड है उसको बढ़ा दीजिए। क्या नाम है बेटा आपका? आयल। मानसी कौन है बेटा? अच्छा, अभी वो आई नहीं। बस 22 तारीख से नया बैच एक और, इसमें बस अब बंद हो गया, बंद हो जाए, तो और बंद। क्योंकि हमने बताया था ना, हमारे एक बैच में 50 बच्चे बैठते हैं, उससे ज्यादा हम बच्चों को नहीं बैठाते हैं। तो 70 नहीं, 50 से ज्यादा, 70 मैक्स मान लो नहीं आ पाए, क्योंकि पढ़ाने वाले हम ही है ना। अब एडमिशन होता जाएगा तो थोड़ा बहुत एडजस्ट, तब भी अगर 60 भी हो गए तब भी मैं पूछूंगा एक एक लोग पास में आके। मैंने बोला ना, जो सिलेबस 15 जनवरी को खत्म होना चाहिए वो 20 को खत्म होगा, यही होगा ना? जनवरी में ही खत्म करना, 20 नहीं 30 जनवरी को खत्म होगा, क्या दिक्कत है? जनवरी में ही खत्म करना है तो नहीं, पहले थोड़ा आगे 10 दिन बढ़ जाएगा, लेकिन सीखोगे तो ये चीज। और जितना कम से कम बच्चे एक बैच में बैठेंगे उतना हम पूछ पाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं, ऐसा हुआ था पहले 70 प्लान किए थे, फिर सोचे 50 बहुत है। ये सिखाना मेन मोटो हम लोग का सिलेक्शन है। जब कम से कम रहेंगे तभी तो पूछ पाएंगे सबसे ना। पता चला तुम क्या सोच रहे हो गए थे, तुम थे नहीं बेटा यहाँ, मैं यही हूँ, सही ना? आओ, ये समझ में आ गया? तो बताओ, यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, अच्छा उसकी वही डीएनए होता है। तो ये न्यूक्लियर पोर की बात हमें थोड़ी सी बतानी है, बता सकते हैं क्या? आइए बता दे। पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाओ। थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बड़ा। मान लो ये न्यूक्लियस है, कौन है? डबल मेम्ब्रेनस होता, बोलिए हाँ या ना? अरे बोलो ना, बोलो ना। और ये पूरा सेल है, क्या है बेटा? ये पूरा कौन है? सेल है, कौन है? सेल है, बोलो। हमने बोला सेल के अंदर क्या भरा हुआ है? साइटो, ये क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ। क्या भरा हुआ है? तेज बोलो, क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? एकदम गए हो। ये क्या भरा हुआ है? आओ, हमने बोला इसके अंदर क्या भरा होता है? क्या भरा होता है? सीखो, क्या भरा होता है? क्या भरा होता है? सेल के अंदर, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म है, कौन है बेटा? साइटोप्लाज्म में, बोलो ना। हमने बोला भाई साहब, मेम्ब्रेन फ्यूज हो चुके हैं, बोलो हाँ या ना? तो बीच में न्यूक्लियर पोर होगा, बना लिए थे क्या? कौन है? आउटर मेम्ब्रेन और
समझ गए? बन के तैयार? आइए, हमने बोला अंदर कौन भरा हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन भरा हुआ है? तो ये कौन है? लिख लो ऐसे, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस माइन्यूट पोर की बात बता रहे हैं, कैसे, क्या काम है इसका, क्या काम है। तो हमने बोला ये माइन्यूट पोर है। कौन है बेटा? जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, बोलिए ना। अच्छा एक बात बताओ, न्यूक्लियस के अंदर ही तो डीएनए होता है। तो हमने बोला मान लो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हम सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये डबल स्ट्रैंडेड कौन है? डीएनए। ये डीएनए हो गया। क्या हो गया? डीएनए, बोलो ना। और इस डीएनए में हमने करवाया ट्रांसक्रिप्शन। क्या करवाया? क्या करवाया? बोलो ना। ट्रांसक्रिप्शन करवाया। अरे यार बोलो, बोलो। ट्रांसक्रिप्शन करवाया तो बना एमआरएनए। क्या बना? क्या बना? एमआरएनए बना, बोलिए ना। और एमआरएनए ये बन के तैयार हो गया। अब ये एमआरएनए इसी पोर से साइटोप्लाज्म में कहां आता है? कहां आता है? कौन आता है? कौन आता है? कौन आता है? और इसी एमआरएनए पे राइबोसोम, बोलो समझ में, और इसी को बोलते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। तो न्यूक्लियर पोर का मतलब समझ गए? मतलब इसके अंदर कुछ भी होगा वो इसी पोर से बाहर आएगा। आग से बना लो, एकदम क्लियर रहे। क्या रहे बेटा? क्लियर। समझ में आया कि नहीं? तो अगर बोला जाए कि भैया एमआरएनए बन गया, अब ये बनाएगा प्रोटीन। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। बोलो ना। यस। अब प्रोटीन बनना क्या होता है? ट्रांसलेशन। क्या होता है? ट्रांस। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब देंगे क्या? अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन किसके अंदर होता है? किसके अंदर होता है? ये न्यूक्लियस है। कौन है? न्यूक्लियस। और बताओ ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? साइटोप्लाज्म। कहां होता है? इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट नोट कर। ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होता है। तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम मुंह से निकल गया होगा, माफ कर दो। ट्रांसक्रिप्शन किसके अंदर हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसलेशन किसके अंदर? साइटोप्लाज्म। वर्ड है, आ जाता है, आगे पीछे करिए। ट्रांसक्रिप्शन सर साइटोप्लाज्म में होता है। अरे मुंह है निकल गया, कुछ पूछना है? तो हमने बोला कि भैया ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा है? न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म। बरोबर समझ में आया? चलिए इसको फटाक चल के एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद मैं क्लास छोड़ देता हूं, ठीक है? फिर कल कौन सा टॉपिक है बेटा? इसके बाद सेल वॉल है शायद ना, फिर सेल वॉल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बेटा? सेल वॉल। नहीं, क्वाड्रेटिक सेल में बहुत कुछ है थोड़ा। तो 10 मिनट का गैप मिलता है बीच में, 15 मिनट का। क्या करते हो आप लोग? ये मतलब हर गैप पे खाना खाते हो? मतलब केमिस्ट्री के बाद जो गैप होता है 10-15 मिनट, उसमें भी खाना खाते हो? बायो के बाद जो गैप, उसमें भी खाना खाते हो? कितना खाना खाते हो? धरती बोझ बनना है क्या? सुनो, खाना खाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं। तो 15 मिनट गैप मिलता है, हम बाहर बैठे रहते हैं, पूछ भी सकते हैं। जैसे तुम्हारा दिक्कत था, हमें लग रहा है दिक्कत शुरू से चल रहा होगा थोड़ा थोड़ा, यही कि तुम्हें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, तो ये मिल के बता सकती हो बाहर। हम 15, हमें बड़ी दुख होता है, हमसे मिला करो, मुझे अच्छा लगता है। बाहर जब मैं बैठा करूं, आया करो मेरे पास। जब मैं आपसे बात करता हूं, मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। और आप बात करोगे तभी तो आपके दुख दूर होंगे, नहीं तो दुख बढ़ते जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो जितना भी हमने पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर क्लास ओवर, मैं बैठूंगा, हमारे पास आके आप क्वेश्चन पूछ। बना लिए? बहुत सुंदर बनाने की कोशिश ना किया करो, बस कलर बदल दिया करो, सुंदर ऑटोमेटिक लगने लगे। बस हम जा रहे हैं पीछे करने। फटाक से जवाब देना और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? आ जाओ। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है या मेम्ब्रेनस होता है? आवाज नहीं आई, क्या होता है? क्या होता है? राइबोसोम मेम्ब्रेनस या नॉन मेम्ब्रेनस? हमने बोला दोनों सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में
यूकैरियोटिक में अच्छा 2 लोगों से मिलकर राइबोसोम बनता है क्या? पहला दूसरा मिला दो। अच्छा हमने बोला साइज, अगर लंबाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर होगा। हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम कितना एस होता है? इसके 2 सब यूनिट होते हैं, लार्ज वाला, स्मॉल वाला। आगे बढ़िए। हमने बोला राइबोसोम जुड़ा होता है किसके साथ, या हमने बोला कैसे राइबोसोम बनाता है और इस प्रोटीन का यूज कौन करता है? खुद के। समझ में आया कि नहीं आया? हमने बोला भैया ये जगह होता है, साइट, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस। आगे आइए। हमने बोला ये तो स्टेप जानते ही होगे, तो हमने बोला डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, और ट्रांसलेशन में किसका काम होता है? तो एमआरएनए पे राइबोसोम लग जाते हैं क्या? तो बन जाता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। बोले याद रहेगा। आगे हमने बोला इंक्लूजन बॉडी कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, कौन होता है, कैसा होता है, कहां होता है, किसके? हमने बोला कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है। कितने टाइप होते हैं? 4। पहला फॉस्फेट ग्रेन्यूल, पहला, दूसरा साइनोफाइसिन, दूसरा, 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 तीसरा, 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 अगला, अगला कौन से बैक्टीरिया में होता है? ब्लू, ग्रीन, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। किसमें होता है? आगे बढ़िए सर। हमने बोला इधर, इधर कुछ था क्या? इधर कुछ था क्या? कुछ नहीं, आगे बढ़ो। हमने बोला यूकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे 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 आगे आओ। हमने बोला भैया सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल के प्रेजेंट होने के कारण साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है? हर जगह घिर जाता है, वो कंपार्टमेंट की तरह दिखने लगता है। आगे आओ भैया। हमने बोला यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस घिरा न्यूक्लियर एनवेलप से है, जिसके अंदर फ्लूइड होता है, उसके अंदर अपना क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। कौन होता है? दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो गए, माइन्यूट पोर बन गया। नाम बताओ। अच्छा न्यूक्लियोप्लाज्म में काला धब्बा, नाम बताओ। स्ट्रक्चर कैसा होता है? फैक्ट्री किसका? बरोबर समझ में आया? अच्छा हमने बोला डीएनए से आरएनए बनना न्यूक्लियस के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये एमआरएनए पोर से बाहर आ गया भैया, एमआरएनए पे राइबोसोम चिपक गया, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा। तो बताओ ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है या साइटोप्लाज्म में होता है? लेकिन ट्रांसलेशन, थैंक यू सो